हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं हूँ रणधीर सिंह और स्वागत है मेरे चैनल में। अगर अभी तक आपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधी और रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ जो आज के सिनारियो चल रहा है और जो पॉलिटिकल एनालिसिस करेंगे कि आखिर क्यों अमित शाह ने बोला कि मोदी जी 10 साल तक और रहेंगे और उसके 10 साल के पहले सोचो मत। और ऐसा मेरा भी मानना है कि ऐसा क्यों हो सकता है? क्यों विपक्ष पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है किसी को भी कि वो मानने को तैयार है कि सही में मोदी जी को 10 साल तक, 2024 की बात नहीं, 2029 तक क्यों नहीं हराया जा सकता? उसका कारण क्या है? इस सब बातों पे इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने रिपब्लिक टीवी पर अमित शाह आए थे, उनसे अर्णब गोस्वामी ने 2-4 क्वेश्चन पूछे थे जिसमें कि एक सीए के ऊपर था। तो उन्होंने बोला सीए जो चुनाव का डेट अनाउंस होगा उसके पहले सीए लागू हो जाएगा। एक बहुत बड़ी खबर है जो उन्होंने बोला, लेकिन मैं मानता हूँ उससे बड़ा एक बात बोल के गए वो कि सीए के पहले से वो बोलते रहे कि सीए 2024 का चुनाव उसके पहले से लागू हो जाएगा और हम इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो हमेशा से उनका स्टैंड रहा है। लेकिन उसके साथ ही एक बहुत बड़ी बात बोले कि 2024 नहीं, मोदी जी 2029 तक, माने 10 साल तक और प्रधानमंत्री के बारे में रहेंगे और कोई किसी को सोचना भी नहीं चाहिए कि 10 साल तक मोदी जी को कोई हटा सकता है। तो अब उसके ऊपर अब दोनों तरफ से इसके पक्ष विपक्ष में डिबेट शुरू हो गया। और डिबेट से क्या हो गया कि कोई बोल रहा है कि जो विपक्षी दलों की बात कर रहा हूँ कि अरे यार ये तो डिक्टेटरशिप हो गया। मोदी जी बोल रहे हैं पहले तो क्या मोरल ग्राउंड है कि अपने लिए उन्होंने नया रूल बनाया कि जबकि पहले जो उनके थे उन जैसे मुरली मनोहर जोशी साहब हैं और अपने अडवाणी जी हैं, उनको उन्होंने उस जब बोला कि रिटायर हो जाना चाहिए एक उम्र के बाद, लेकिन अपने लिए वो इस बात को सेट नहीं किए। जो एजेंडा उनके लिए सेट किया, जो आदर्श आइडियल उनके लिए सेट किया, अपने लिए नहीं किया। क्योंकि मोदी जी अगर 2029 का चुनाव अगर लड़ने जाते हैं तो 84 साल के हो जाएंगे। तो मोदी जी एक तो डिक्टेटरशिप है, दूसरा मोदी जी जो इन लोगों को बोल सकते हैं कि जब उम्र के लिहाज से साइडलाइन कर दी तो अपने को क्यों नहीं कर रहे हैं। उसके बाद मोदी जी ने आप कई लोगों को, भ्रष्ट लोगों को अपने पार्टी में शामिल किया, तरह तरह की बातें। दोस्तों, ये आप सुनते आए हैं, ये कोई नई चीज बात नहीं है। अब मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो समाज सेवा करने नहीं आती है, वो पॉलिटिक्स करने आती है। अब इस एक पॉलिटिक्स और सोशल दो चीज़ों में कोई अंतर नहीं समझ पाता तो उसके लिए मतलब पॉलिटिक्स पे डिबेट करना मेरे लिए लगता है कि गलत बात है। ये आज नहीं पहले से होता आया है कि जो व्यक्ति, जो पार्टी किसी के साथ भी बोलती है कि मैं इसके साथ गठबंधन नहीं कर दूंगा, ये हर पार्टी के साथ है। कोई भी पार्टी, आप आम आदमी पार्टी देखिए जो हाई मोरल ग्राउंड लेकर उन्होंने पार्टी पहले बोले नहीं बनाएंगे, फिर पार्टी बनाया, फिर उन्होंने कांग्रेस से समझौता नहीं करेंगे, कांग्रेस से समझौता नहीं किया उन्होंने। उसके बाद उनके कितने बड़े बड़े मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर आज जेल में बंद हैं केवल भ्रष्टाचार के मुद्दों पर। तो ये तो हो गया। तो ये सारे पार्टी से अछूते नहीं है, जो जो बोलते हैं उसे करते नहीं है। और एक बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं कि आप हाई मोरल ग्राउंड लेकर चुनाव नहीं जीत सकते। हमेशा पॉलिटिक्स में चुनाव जीतने के लिए आपको साम दाम दंड सब अपनाना पड़ता है, क्योंकि आप जब तक जीतेंगे नहीं तब तक जनता के लिए काम नहीं करेंगे। और आइडियल आप लेके एक ग्राउंड लेके और आप चुनाव लड़ेंगे तो आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, उस तरीके से जीत नहीं सकते चुनाव। ऐसे कि कईयों उदाहरण हैं जो भारतीय इतिहास के चुनाव के इतिहास है, उसमें कई लोग हार गए। जैसे कि अभी अभी नैनीताल का ले लीजिए, खंडूरी साहब को जो विपक्षी लोग हैं, जो बीजेपी के लीडर थे, वो मानते थे कि चीफ मिनिस्टर के बहुत बड़े दावेदार हैं और उनको ईमानदार भी मानते थे, स्ट्रॉन्ग लीडर भी मानते थे। लेकिन खंडूरी साहब आज कहाँ हैं और क्या हैं आप सब जानते हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। तो चुनाव चुनाव होता है, चुनाव को जीतना चाहिए। अब उन्होंने तरह तरह के आरोप लगाए कि मोदी जी ने ऐसा बोला था, मोदी जी ने वैसा। मैं सब मानने को तैयार हूं,
लेकिन आप एक सवाल पूछिए अपने आप से कि ये सब गिनाने से क्या मोदी जी हार जाएँगे चुनाव? या आप चुनाव जीत जाओगे? चलो मैं मान गया कि मोदी जी जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। मोदी जी ने दुनिया का सारा गलत काम किया। लेकिन ये बात से जनता तो आपके बोलने से वोट तो नहीं दे रही है आपको। वोट मोदी जी को ही मिल रहा है, तो आपके बोलने से कोई असर तो हो नहीं रहा है। इसका मतलब कि आप जो ये नैरेटिव चला रहे हो, ये जनता के पे कोई असर नहीं डाल रहा है। जनता इस पे विश्वास नहीं कर रही है। और आप मैं विगत 10 सालों में विपक्ष की जितनी भी पार्टियाँ हैं, एक पार्टी नहीं, सब पार्टियों का नाम ले रहा हूँ। वही उनके पास है कि मोदी जी के व्यक्तिगत आरोप लगाना, उन पे व्यक्तिगत बातें करना। अगर मान लीजिए कि आप मान लो सही ही हैं आपकी बातें, लेकिन जनता मान नहीं रहे ना, तो आप कब तक एक ही चीज़ को पकड़े रहो, आप एक ही चीज़ अप्लाई कर रहे हो और आपकी वो अप्लाई जो भी कर रहे हो, वो हमेशा फेल हो रहा है। आपका मेथड काम नहीं कर रहा है और लेकिन आप लगे हो, स्टिक हो, आप बायस्ड हो कि मेरे को तो यही मेथड चलाना है, मेरे को किसी और चीज़ पे एजेंडा नहीं चेंज करना है। कि आपको 10 सालों से एक पर्ची पकड़ा दिया गया, वही पर्ची लेकर आप पढ़ते हो। आप कोई वीमेन एम्पावरमेंट की बात होगी तो हाथरस से लेके हर जगह जो है मामला हुआ था, उसके ऊपर जाओगे, मणिपुर चले जाओगे, अभी मणिपुर लेटेस्ट हो गया है। लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ता है? बोलोगे कि मोदी जी के पास संदेश खाली में जाने का, उनके जो पीड़ित है उसके साथ स्टेज शेयर करने का तो टाइम है, लेकिन मणिपुर में कभी भी नहीं बोला, कभी भी नहीं गए। ये सब आप कोई भी मानने को तैयार हो, एक बार को सब मैं भी मान जाता हूँ, लेकिन उससे क्या आप चुनाव जीत सकते हो या जनता उससे कन्विंस हो रही है आपकी बातों से? नहीं हो रही है। तभी आप 10 सालों से चुनाव हार रहे हो और 10 सालों तक चुनाव हारोगे। क्योंकि आपके पास वही घिसी-पिटी जो भी बातें हैं, आप 2014 से सूट-बूट की सरकार, याद है एक मनी उनको किसी ने गिफ्ट किया था, उसमें नरेंद्र मोदी लिखा था, उसको लेकर सूट-बूट की सरकार, वो बाद में फेल हो गया। उसके बाद चौकीदार चोर है उन्होंने चलाया, वो भी फेल हो गया। 2000 से ये लोग कितने ऐसे चलाया अडानी, अंबानी और उसके बाद भी ये जो अब तीनों चुनाव हुआ अभी लगातार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान सब जगह हार गए। इसका मतलब जी आप जो नैरेटिव्स बना रहे हो, आप जो डिबेट पे लेके चल रहे हो, उस पे जनता विश्वास नहीं कर रही है, उससे कन्विंस नहीं हो पा रही है। तो आप ऐसे मुद्दे ढूँढो जिसको जनता समझे और जाने। आप ऐसे मुद्दे ढूंढोगे नहीं, इस पे लगे रहोगे और ये पूरी तरह से हारते रहोगे। और इनके जो प्रवक्ता हैं वो सारे इसी बात को लेकर, क्योंकि अब मुझे लगता है कि इनको यही सिखाया जाता है, इनके पास कुछ और है नहीं है, कोई और इनका विजन नहीं है, कोई भी इनके और इनके पास टॉपिक नहीं है, जिसकी वजह से हमेशा फेल होते जा रहे हैं। और यही आके ये टीवी डिबेट पे रटा रटा आज इनको आप मैं 4 साल पहले से लेकर कभी का डिबेट उठा लीजिए 4-5 जो वही अंबानी, अडानी, वही इनका मोदी जी के ऊपर कि ये अब ये वॉशिंग मशीन चल रहा है। अरे वॉशिंग मशीन के नाम पे तो कितने चुनाव लड़ गए यार, लेकिन तुम जीते क्या? नहीं जीत पाए ना भाई। तो चेंज करो ना फिर। मुझे लगता है कि आप बेरोज़गारी पे लड़ोगे चुनाव या और गली-गली में और समस्याओं को एक स्ट्रैटेजी अपनाओगे कि स्टेट वाइज़ हम चीज़ों को मूल्यांकन करेंगे, उसके ऊपर चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं न कहीं स्ट्रैटेजी आपको चेंज करना पड़ेगा जिसकी वजह से आप पुराने से बाहर निकलो। लेकिन राहुल गांधी को तो मानता हूँ कि वो फ़ॉरेन जाते हैं, उनको एक चिट थमाया जाता है, वो 3-4 महीने पढ़ते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी जो फ़ॉरेन गए थे बीच में न्याय यात्रा के बाद, तो उनको वही पुराना चिट दिया गया। क्योंकि अभी भी वही पुराने वाले जो 3-4 महीने साल से चला रहे हैं, 3-4 महीने से वही अभी भी लेके चल रहे हैं। तो ये चीज़ है। और जितना भी चला लें, आज वो बोल रहे थे कि नहीं, स्मृति ईरानी को जो 2014 के चुनाव में बोली थी कोई नहीं जानता। आज 2019 का चुनाव में जीतने हारने के बाद राहुल गांधी वायनाड जा रहे हैं और वायनाड से लेफ्ट वालों ने उनका साथ छोड़ दिया है। तो 2000 आज के 24 के चुनाव में स्मृति ईरानी पहले से डिक्लेयर हैं, तो क्या राहुल गांधी में इतना कॉन्फिडेंस है कि चुनाव लड़ सकते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि चुनाव वो यूपी में अब नहीं जीत सकते। तो जितना भी उनके लोग बातें करें घुमा फिरा के, और उनके जो भी ट्विटर पे जाइएगा, एक्स पे, तो उनके जितने भी चाटुकार लोग हैं ना, ये ऐसे ही बातें करते हैं। निकाल के देखो, अब जो मोदी का फ़ोटो डालेंगे और उनका एक हमेशा चला है कि उनका जो परछाई है, शैडो है, वो अडानी को दिखाएँगे, किसी और चीज़ का दिखाएँगे। अरे उससे फ़र्क क्या पड़ता है? राहुल गांधी खुश हो सकता है, जनता कन्विंस नहीं हो सकती।
आपको राहुल गांधी पता नहीं ऐसे चीज़ों को मान के खुश होकर कुछ आपको पद दे दे, अलग बात है, लेकिन उससे राहुल गांधी का व्यक्तिगत जो चुनावी चीज़ है, प्रक्रिया है या चुनाव में उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो ये मेरा मानना है कि ऐसे ही चलता रहेगा। 2029 के चुनाव में भी अब एजेंडा साबित हो गया कि वो लोग नहीं जीतने वाले। 2024 के बाद तो मैंने अपनी बातों पे अडिग हूँ आज भी कि आप देखिएगा कि उसके बाद राहुल गांधी की मानसिक स्थिति क्या होगी। और कई लोगों को जो पकड़ के बैठे हैं, बायस्ड हैं कि नहीं, उनकी मानसिक स्थिति, क्योंकि ऐसे लोग पता नहीं कौन सा नशा करते हैं जो बोलते हैं अरे मोदी जो एक भी 80 में से 80 सीट हार जाएंगे। अरे यार, मतलब ये बोलते हैं कि मोदी जी इसमें से ज़्यादा सीट नहीं जीत पाएंगे, 35 जीतेंगे, 30 जीतेंगे, तो समझ में आता है। आप बोलोगे 80 के 80 उत्तर प्रदेश में हार जाएंगे, तो ये आप अपने वर्कर को भी बोलोगे ना तो मानने को तैयार नहीं है। यही बोलेगा कि आप कोई ना कोई ऐसा नशा कर रहे हो जिसका आपके दिमाग पे गलत असर हो रहा है और जिसकी वजह से ये उल-जुलूल बातें कर रहे हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।